यहाँ भीम का पीछा ये भेड़िया करता रहता है और भीम पूरा तेजी से दौड़ता हुआ इस लता को पकड़कर उड़ जाता है और फिर ये जंप करके यहीं उतरता है। यहाँ भीम उछलते हुए जैसे बाघ को देखता है तो यह हवा में ही कट मार लेता है। बट हाउ डूड। अभी राम यहाँ गिर जाता है और ये जलता हुआ पुतला अभी इससे काफी दूर है और राम के पैर भी इतने ही लंबे हैं। पर अब यहाँ राम पुतले को पैर से मार रहा है या फिर कुछ और से ये मुझे नहीं पता, पर पुतले के गिरते वक्त इसके पैर तो छोटे ही हैं, मतलब उतने ही लंबे हैं। यहाँ ये बच्ची संग्रेजनी के हाथ में आर्ट बना रही है, पर अगर गौर करके देखा जाए तो यहाँ ये आर्ट तो पहले से ही बना हुआ है बाबा। ये तो बस अपने हाथ को इस आर्ट के ऊपर बस यूं ही घुमा रही है। ये ऑफिसर अभी इसे लकड़ी से मारता है, जहाँ इसका हाथ अभी इधर पूरा साफ है, पर अब तो इसका हाथ पूरा ही खूना खून हो जाता है। जादू अभी नहीं, क्योंकि अब यहाँ से खून दोबारा ही गायब हो जाता है। जादू अभी भी नहीं। इसका गिरने के बाद इसका कंगन अभी हथेली की ओर झुकी हुई है, पर अब तो ये हथेली की ओर तो होता ही नहीं है। जादू अभी भी नहीं। यहाँ गिरते समय इसके गर्दन का ये लॉकेट इसके कान के साइड है, जो कि अब तो ये इसके कान की तरफ तो होता ही नहीं है। एंड फाइनली जादू। अभी क्लियरली यहाँ ये झंडा इस पुलिस आउटपोस्ट से बड़ा है, जो कि दूर से तो इधर कोई झंडा दिख ही नहीं रहा। यहाँ ये लोग इस घेराबंदी को धकेलते रहते हैं, जहाँ इनके हवा के जोर से ही ये सारे ऑफिसर्स गिर जाते हैं। वेरी पावरफुल पीपल। अरे मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इस जगह 4 ड्राम खड़े और इधर कोई भी ड्राम नहीं है, पर एकदम से यहाँ ये एक्स्ट्रा ड्राम प्रकट हो गया। राम अभी इन ड्राम के पूरा करीब खड़ा है, पर राम तो अब यहाँ इन दीवारों के पास से दौड़ता हुआ जा रहा है। एंड वेट, राम के जूते तो यहाँ इन तारों में तो फंसते ही नहीं है, ये तो इन तारों में से भी उछलते ही जा रहा है। यहाँ लोगों का भीड़ इतना ज्यादा है कि लोगों को खड़ा तक होने का सही से जगह नहीं है। पर राम जब यहाँ इनके बीच छलांग लगाता है तो यहाँ इसके लिए लोग खुद ही जगह बनाए जा रहे हैं। राम यहाँ इस चिरकुट को पकड़ने के लिए आया, जो कि इससे भी ये पता है, पर ये भागे भागे इस ऊंची पत्थर के पास जाकर रुक जाता है। पर इस पत्थर के साइड की ओर देखा जाए तो इस तरफ रास्ता है भाई, पर फिर भी ये इधर से तो जाता ही नहीं है और एक जगह खड़ा होकर राम के आने का इंतजार करता रहता है। और जब राम पूरा करीब आ जाता है तब ये चिरकुट भागने जाता है। अरे रुक जा चमिया, अब कहाँ जाओगे। यहाँ इस चिरकुट को राम ने थोड़ा ही धक्का दिया, जिससे इसे इधर ही कहीं गिरना चाहिए था, पर ये तो इतनी दूरी तय करके सीढ़ियों को चढ़ते हुए सीधा ही इसके पैरों में जाकर गिर जाता है। वाओ। अभी यहाँ सारे लोग अंदर घुसने के लिए पूरी तरह से बेताब है और यहाँ ये तो राम को ही धकेल कर खुद ही गिर जाते हैं और कोई अंदर तो आता ही नहीं है। भीम के आसपास इधर चारों तरफ ज्यादा बड़ी घास फूस दिख भी नहीं रहा, पर अगले ही पल भीम के इस साइड तो बहुत ज्यादा ही होते हैं घास फूस। यहाँ भीम बाघ को जब कैद में फंसा लेता है तो ये टिट्टी सी लकड़ी से यह हुक खुल जाता है। आखिर यहाँ ये छुटपुंगिया लकड़ी को देने का लॉजिक ही क्या था। दोनों ये हुक को डायरेक्ट जोड़े रखते हैं, जो अभी भीम कर रहा है। भीम अपने हाथों से इन रस्सियों को जब पकड़े रखता है तो यहाँ ये बाघ इस तक पहुंच ही नहीं पाता और अभी भी भीम रस्सी को वैसे ही पकड़ कर रखा है, पर यहाँ तो ये बाघ इस तक पहुंच कर झपट्टे मार रहा है। भीम यहाँ बोलता है 6 महीने से दिल्ली का कोना कोना तलाश रहे हैं, पर मल्ली अब तक नहीं मिली, क्योंकि भीम ने यहाँ सिर्फ कोना कोना ही छान मारा। बीच में छान मारा होता ना तो अभी तक ये मल्ली को घर भी ले जा चुका होता। भीम और राम यहाँ एक दूसरे से पहली बार ही मिले हैं, तब भी भीम को राम का हर एक इशारा एक ही बार में समझ आ रहा है। बट हाउ डूड। यहाँ इस बच्चे को बचाने के लिए राम इस बच्चे को इतनी दूर से ही फेंक देता है और जितनी ऊंचाई से बच्चे को फेंका गया है ना, इससे तो इसकी टांग तो पक्का ही टूट जानी है। और अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ रहता ना तो ये बच्चा तो पत्थरों में ही गिर के मर जाता। वैसे यहाँ भीम आग की लपटों से बचने के लिए इस झंडे का इस्तेमाल करता है और झंडे में थोड़ा भी आग तो लगता ही नहीं है। लगता है पहले के झंडे तो फायर प्रूफ आते थे। यहाँ राम और भीम जब ऊपर चढ़ रहे हैं तो यहाँ ऊपर से कोई भी मटका दिख ही नहीं रहा, पर अब तो ये मटका एकदम से ही इनके ऊपर ही टंगा है। यहाँ राम और भीम एक दूसरे से रेस करते रहते हैं, जहाँ रेस के दौरान भीम का पूरा बाइक ही चेंज हो गया, क्योंकि पहले ये बाइक कुछ ऐसी थी और अब ये कुछ ऐसी हो गई है। यहाँ भीम टायर को थोड़ा ही धकेलता है और ये इतू सी आग में से जाते ही इस टायर में पूरा आग ही आग लग जाता है। यहाँ गाड़ी के टायर्स पंचर हो गए, जो कि अभी दिख रहा है, पर अगले सेकंड इस पंचर टायर में थोड़ी हवा भर गई है। ये भी हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ भीम कंगन बनाता रहता है, जो कि पूरा सिंपल ही बना रहा है, पर अब तो इसमें थोड़ा डिजाइन अपने आ जाता है। वाओ। यह राम को ये याद आता है कि पहले जब इसके
कंधे में एक आदमी हाथ रखे था तो उसके हाथ के नाखून में कलर्स थे, पर रियल में उसके हाथों का देखने पर उंगलियों में तो कोई कलर्स होता ही नहीं है। पर फिर भी इस गलत क्लू से भी ये उस आदमी को पकड़ लेता है। वाओ। यहाँ महल में इंटर करते इसमें हर एक जगह गार्ड्स ही गार्ड्स होते हैं, पर भीम जब मल्ली की आवाज सुनकर उसकी ओर जाता है तो यहाँ किसी भी जगह एक भी गार्ड्स होता ही नहीं है। यहाँ राम अभी बेड के राइट साइड से उठ रहा है, पर गिरते समय तो ये बेड के लेफ्ट साइड में गिर रहा है। अब कोई ये मत बोल देना कि ऐसी हालत में ये इतना घूम कर आकर यहाँ गिरा। यहाँ एक ही पिंजरे में हिरन और बाघ दोनों को साथ में रखा हुआ है। हाँ सीरियसली? नहीं सीरियसली सल्यूट टू डायरेक्टर भाई। बस यहाँ से हिरन और बाघ के निकलने के बाद भी अभी भी यहाँ से बाघ और लोमड़ी ताक ही रहे हैं। यहाँ हर एक पिंजरा छुट्टू छुट्टू सा ही है, और फिर भी यहाँ से तो पूरा चिड़िया घर ही निकले जा रहा है। नहीं ये मजाक हो रहे क्या? यहाँ इतनी सारी गलतियां, यहाँ तो बोनस बनता है, छोटा ही सही पर बनता है। यहाँ ये चिरकुट जनरल इस तुच्छ गरीब को महल में घुसाकर बंद कर देता है ताकि नौकर भाग न जाए, पर प्रिंसेस बाहर है, इससे तो इसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। इस जगह भीम और राम सिर्फ लड़ रहे हैं और बाकी जितने भी अंग्रेज है सिर्फ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, जबकि इनके पीछे इधर कोई जानवर तो है ही नहीं। यहाँ राम भीम को मसाल से मारता है और भीम पानी से। सीरियसली ये सिर्फ पानी से मारता है, दोनों सेम स्पीड में नीचे गिर रहे हैं। वाओ। और यहाँ अभी नीचे जमीन है जो कि अभी क्लियरली दिख रहा है, पर यहाँ अब तो पानी पानी हो गया। यहाँ छत से भीम जंप करता है पर राम इसे रस्सी से पकड़ लेता है। ओ थैंक गॉड, नहीं तो भीम तो यहाँ भी गए और आराम से ही था, क्योंकि यहाँ इतनी ऊंचाई से ऐसे फर्श में छलांग मारना खुद खुशी ही होता है। राम यहाँ इस पेड़ को गिरा देता है जहाँ ये अंग्रेज अपनी कार से उड़ते उड़ते राइफल को पकड़ता है और वैसे निशाना भी लगाता है। बट हाउ डूड, ये तो उड़ रहा था ना, लगता है ये हवा में ही ब्रेकें लगाकर एम कर रहा है और ये राइफल से चक्के में गोली मारता है और यहाँ तो पूरा गाड़ी ही फेंका गया। वाओ। वैसे राइफल की गोली से टायर के टुकड़े भी होते हैं, ये आज मैंने देख लिया। यहाँ मल्ली और राम काफी दूर फेंकाते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ राम तो गड्ढे के पास ही गिर रहा है। यहाँ भीम ब्लेड से ऐसे ऐसे करके इस वाली रस्सी को सिर्फ काटा है, पर रस्सी को खींचते वक्त ये तो इधर पीछे से फट रही है और सॉरी कट रही है। यहाँ भीम पूरा जोश में राम को बचाने जाता है और राम से मिलते ही उसे सीता का लॉकेट दिखाता है। पर एक सेकेंड, ये तो सीता के पास से उस वक्त जोश के साथ निकला था, लॉकेट के साथ थोड़े ना था, क्योंकि भीम के जाने के बाद भी सीता का लॉकेट सीता के गले में ही था। यहाँ लाइट से बचने के लिए भीम इन घास में जंप करता है जहाँ भी सिर्फ घास ही है, और अगले ही पल यहाँ पौधे ये सब भी प्रकट हो गया। यहाँ भीम सबसे छुपते छुपते राम को बचाने जाता है, वो भी ये ऐसे छुपते हुए जा रहा है। भाई लोग तुम लोगों को भीम दिख रहा है क्या? मेरे को तो भीम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ना 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 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मेरे को भीम, तो बिल्कुल भी। यहाँ भीम पूरा इस गेट को अपनी ताकत से उखाड़ देता है और उसकी जरूरत ही क्या थी, ये लॉक कोई बस चुटकी में ही तोड़ देते, किसी को कानो कान तो पता भी नहीं चलता। यहाँ राम के पास राइफल है और ये इसे बिना रिलोड किए गोलियां मारे जा रहा और गोलियां तो रिलोड करने का नाम ही नहीं ले रही है बाबा। यहाँ भीम और राम ऊपर चढ़ते रहते हैं जहाँ इनके पास ना तो गन आगे है और ना ही पीछे, वैसे नीचे पिछवाड़े साइड भी नहीं है। पर जब ये ऊपर चढ़ जाते हैं तो यहाँ भीम के दोनों ही हाथों में राइफलें होती हैं। यहाँ भीम राम को अपने ऊपर बैठाए हुए ही इतनी ऊपर से जंप करके इस दीवार को पार करते हुए भीम अपने पैरों से लैंड करता है और इसके पैर अब भी सही सलामत है। सीरियसली? नहीं सीरियसली यार, ये भीम ना गजब का ही डॉक्टर है। यहाँ सांप काटा है तो घोल पिलाकर तुरंत ही इसे तंदुरुस्त बना दिया, और यहाँ राम चल तक नहीं पाता तो इसके लेप लगाते ही तुरंत ही राम ट्रिप्ट मारने लग गया। ओह माय गॉड। इस जगह में मेरे को बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन है यार, पूरा स्टैचू पत्थर का पर फिर भी तीर धनुष रियल वाला ही रखा गया है। यहाँ राम के पास गिने चुने तीर है, पर राम तीर मारे ही जा रहा और अब भी राम के पास उतने ही तीर है। भाई मारो, मुझे मारो। यहाँ भीम इस बाइक को ऐसे मारकर अपने हाथों में उठा लेता है और इसे खिलौना जैसा घुमा भी रहा है, फिर इसे एक हाथ में उठाकर पूरा खड़ा कर देता है, पर फिर भी बाइक का हैंडल एक बार भी मुड़ता तक नहीं है। अगर बाइक का हैंडल मुड़ता ना तो भीम का तो यहाँ पोपट हो जाता बहुत अच्छे से। यहाँ भी राम और भीम आधी रात में अंग्रेजों से फाइट करते रहते हैं, पर यहाँ तो अब दोपहर हुआ पड़ा, जो कि इन सैनिकों के परछाई से इजीली दिख रहा है। यहाँ भीम अपनी बाइक को पूरा स्पीड में जंप करवाता है, जो कि अभी पूरी तरह से इस चिरकुट के ऊपर ही गिरने वाला है। ये क्लियर
रियली पता चल रहा है। पर यहाँ तो ये नीचे गिर रहा है और अब नीचे गिरते गिरते ये खिड़की में से घुस भी जाता है। वाओ, फिर सब कुछ ब्लास्ट होना शुरू हो गया। वैसे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और ये लाइब्रेरी ऐसे नीचे जा रहा है जैसे जमीन नीचे से सरक रहा है और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सालों का साम्राज्य पल भर में ही खत्म हो जाता है। और तब भी राम के बाण खत्म ही नहीं हो रहे यार। यहाँ इतने बड़े बड़े मिस्टेक्स है कि पूरी मूवी खत्म कर दिया। यहाँ तो बड़ा वाला बोनस बनता है। नहीं नहीं, बनता है भाई, बनता है। वैसे इस मूवी में बस यही देखना रह गया था। इसका बाबा पापा चाचा सबको ये भीम मार कर आ रहा है और ये स्माइल के साथ इसे हग कर रही है। सच्ची बात है यार, लव यू चंदा। राम के यहाँ अंगुली कट करने से पहले ही राम के खून इसके बाण में होता है। फिर राम इस झंडे में अपने खून से, जो कि बहुत ज्यादा ही निकल रहा है, उससे लिखता है। और इतना साफ सुथरा वर्ड्स, वो भी ब्लड से, मानना पड़ेगा भाई। ये अंग्रेज यहाँ भीम को लंगड़ी मार देता है जिससे भीम गिरते हुए इस ट्रे को धकेल देता है, जो कि अभी ये ट्रे बस यहीं गिरने वाला है। पर ये ट्रे तो अलग ही टसन में उड़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण ये अंग्रेज मारता रहता है, तब भी ये ट्रे कुड़ के जा रहा है। और जब इस चिरकुट का भाषण खत्म हो जाता है तब ये ट्रे नीचे गिरते रहता है। पर राम फिर से इसे लात मार देता है और फिर आजा छोरे नाचो पे डांस होने लगता है। जहाँ अगर रियल में देखा जाए तो ये गाने को कुछ ऐसे गा रहे हैं। पहले मिस्टेक डार्लिंग को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद फिर वीडियोस को लाइक कर दो और फिर घंटे को जल्दी से बजा दो और उसके बाद फिर वीडियोस को देखते रहो और उसके बाद देखो 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 वीडियोस देखो। सब्सक्राइब टू मिस्टेक्स डार्लिंग।